सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम मासिक परीक्षा माह नवंबर 2022 के कक्षा 9 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मित्रों, हमारा जो प्रश्न पत्र है मासिक परीक्षा का, वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। 1 घंटे का ये प्रश्न पत्र, समय 1 घंटा, कक्षा 9 हिंदी, पूर्णांक इसका 10 है। और इसका जो नोट लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 व 2 के अंक 1 और प्रश्न संख्या 3 और 4 के अंक 2, यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 2 1-1 नंबर के होंगे और प्रश्न संख्या 3 और 4 2-2 अंकों के होंगे, नंबरों के होंगे। प्रश्न संख्या जो 4 है वो 4 अंक, प्रश्न संख्या 5 जो है वो 4 अंक का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारे पास कक्षा 9 हिंदी में जो पहला प्रश्न आया, आज हमारी मासिक परीक्षा हुई उसमें ये प्रश्न आया। प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अध्यापकः हस्तेन पुस्तकम ददाति। ये वाक्य था कि अध्यापक हाथों से पुस्तक देता है। अब हाथों से दे रहा है पुस्तक, तो इसमें आपको बताना था वाक्य में कारक और विभक्ति कौन सी है, उसका नाम कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है। तो मित्रों, इसमें जो हस्तेन जो शब्द है, हस्तेन जो है हाथ के द्वारा पुस्तक दी गई, हाथ से दी गई, तो आप देख लीजिए कारक कौन सा होगा। कारक कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से या द्वारा तृतीय विभक्ति, तो हस्तेन में तृतीय विभक्ति होगी। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका उत्तर ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप यहाँ पर देखिए। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपके सम्मुख है। हस्तेन जो शब्द है उसमें करण कारक है और तृतीय विभक्ति है। प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से हो सकते हैं। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों के पूछे गए थे, सूर्य के और आकाश के पर्यायवाची। तो सूर्य के केवल दो पर्यायवाची शब्द पेपर में पूछे गए हैं। आपको दो पर्यायवाची परीक्षा में लिखने थे। तो रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं सूरज के। और इसी प्रकार से आकाश के गगन, नभ, अंबर। तो दो पर्यायवाची आपको लिखने थे, मैंने 3-3, 4-4 आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3। हमारे जो पेपर था, पेपर में प्रश्न संख्या 3 एक पाठ है हमारे पुस्तक में। हिंदी की एक किताब है जिसका नाम है कृतिका। कृतिका पुस्तक में एक पाठ है माटी वाली, उससे ये प्रश्न लिया गया है। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको शायद मालूम भी होगा कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। आपको भूख लगी है तो रूखी सूखी रोटी, बासी रोटी भी आपको स्वादिष्ट लगेगी, और यदि भूख नहीं है तो कितना ही मीठा, कितना ही स्वादिष्ट खाना आपको खिला दिया जाए, आपको उससे वो आपको स्वाद आएगा ही नहीं उसमें। तो इसका क्या अभिप्राय है, इस प्रश्न का उत्तर जो मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा उत्तर है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए उत्तर जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको परीक्षा में ऐसा लिखना था। तो स्वाद भोजन में नहीं बल्कि इंसान को लगने वाली भूख में होता है। यदि भूख लगी है तो सब खाने में आपको स्वाद ही स्वाद आएगा। भूख होने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। अगर भूख ना हो तो स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगेगा, उसमें स्वाद नहीं आता है। मित्रों, अगला जो
प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। मैं पेपर पे नहीं ले जा रहा हूं, उत्तर पे ही देख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 4 में क्या था। 2 शब्द दिए थे, उनका संस्कृत वाक्यों में निर्माण करना था। तो वाक्य निर्माण करना था, तो ये हमारा वाक्य निर्माण यहाँ पर मैंने दे दिया है। पहला जो शब्द था वो था उत्तराखंडस्य। तो उत्तराखंडस्य मतलब उत्तराखंड का। तो उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड का, उत्तराखंड के, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंडस्य उत्तराखंड के निवासीना निवासी सरला मधुरा च भवंती। उत्तराखंड के जो निवासी हैं सरल सीधे मधुर होते हैं, मधुर बोलने वाले होते हैं। अब दूसरा जो प्रतिदिनम जो शब्द था उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। तो इस प्रतिदिन जो शब्द है इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से आप लिख दीजिएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 5। मित्रों प्रश्न संख्या 5, इसमें एक कविता है हमारी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड में कक्षा 9 में केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना कोई गांव है, वहां से लौटते समय उन्होंने जो अनुभव किया वो इस कविता में लिखा है। तो इस कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। पंक्तियां हमारे सम्मुख हैं, आप देख लीजिए पंक्तियां हैं। इस काव्यांश को पढ़ के, कविता के अंश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो हमारा जो पंक्तियां हैं वो हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ये कविता की पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों में पे आधारित, इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न, पहला प्रश्न मित्रों हमारे सम्मुख है, कवि और कविता का नाम। जैसे कि मैंने बताया कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी और कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। आप क्षितिज के काव्य खंड में जरूर इस कविता को पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ये कविता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, इसी में है कि सरसों को सयानी कहने का क्या आशय है। देखो, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की या लड़का जवान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सयाना हो गया है। अब तो सयाना का मतलब मजबूत हो जाना, जवान हो जाना। तो अब सरसों को सयानी कहा गया है, तो सरसों भी जवान हो गई है, मजबूत हो गई है, मतलब पककर तैयार हो गई है, फसल पककर तैयार हो गई। कहने का मतलब है, सरसों को सयानी कहने का मतलब है कि सरसों की फसल अब पककर तैयार हो गई है। अब इसमें इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर आया है, हाथ पीले करने का क्या अर्थ है। मित्रों अभी मैं समझा रहा हूं, फिर आपको उत्तर भी दिखा देता हूं। हाथ पीले करने का अर्थ ये होता है कि विवाह कर देना। जब जिसको आप बोलते हैं मेहंदी करना, पीले क्या बोलते हैं इसे, शादी में होता है मेहंदी है आज, तो हाथ पीले करने का तात्पर्य है विवाह कर देना। गांव में कई लोग पूछते हैं, किसी की लड़की जवान है तो पूछते हैं कि लड़की का हाथ पीले कब कर रहे हो, तो पीले करना मतलब उसका विवाह करना। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, काव्यांश में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्यांश है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो वो जरा डिटेल में है, तो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों पर। तो हमारे जो इन सभी जो प्रश्न मैंने बताए, इनके उत्तर आपके सम्मुख हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हमारा ये पहला था क वाला, कवि और कविता का नाम। तो ये देख लीजिए, कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल, कविता का नाम चंद्र गहना से लौटती बेर। अब आता है दूसरा प्रश्न जो मैंने बताया कि सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है, इसलिए उसको सयानी कहा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप ख वाला देख लीजिए, ये आपका उत्तर आपके सम्मुख है। यहाँ सरसों के सयानी से कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल अब पूरी तरह पककर तैयार हो गई, पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह परिपक्व होकर कटने को पूरी तरह से तैयार है। अब आता है ग,
ग वाला जो था कि हाथ पीले करने का अर्थ मैंने बताया आपको, हाथ पीले करने का अर्थ है विवाह करना। अब डिटेल में मैं बता चुका हूं, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हाथ पीले करने का जो डिटेल में जो अर्थ है, किसी लड़की का विवाह किया जाता है। जब किसी लड़की का विवाह किया जाता है तो लोग उसके माता पिता से यह नहीं पूछते कि आपने अपनी लड़की का विवाह कर दिया है कि नहीं। तो गांव में क्या पूछते हैं? गांव में पूछते हैं, बल्कि वे पूछते हैं कि आपने अपनी लड़की के हाथ पीले कर दिए हैं क्या, और अगर नहीं किया है तो कब करोगे। ऐसे कहकर लोग इस मुहावरे का प्रयोग लड़की के विवाह के लिए करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार इस मुहावरे का प्रयोग विवाह के लिए ही होता है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो उसके हाथों में उसके हाथ में हल्दी लगाकर उसके हाथ पीले किए जाते हैं, जिसके कारण ही इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये जो मैंने डिटेल में आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिख दें तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। आप केवल उत्तर इतना भी लिख सकते हैं कि हाथ पीले करने का अर्थ है विवाह करना। आप इतना भी उत्तर लिखेंगे तो आपको अंक मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। अब अंतिम जो प्रश्न था, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य दो शब्दों से, काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से मिलकर बनता है काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर मैं काव्य सौंदर्य को इकट्ठा करके यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे जो कोर्स है उसमें काव्य सौंदर्य बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया, बहुत वर्षों से नहीं पूछा गया है। तो अभी हम काव्य सौंदर्य को यहाँ पर, अब ये मासिक परीक्षा में पेपर बनाने वाले ने पूछा है तो हम यहाँ पर इसको चर्चा करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में इन जो कविता की लाइनें वहाँ पर हैं, पंक्तियाँ हैं, उनमें क्या क्या बताया गया है उसी को काव्य सौंदर्य में दिखाना है। तो सबसे पहले तो इस कविता को पढ़ के मुझे क्या लगा वो देखिए। काव्यांश में प्राकृतिक सौंदर्य की शोभा को नव यौवना कन्या के विवाह मंडप और वैवाहिक समारोह की उल्लासपूर्ण धूमधाम के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कवि की यह कल्पना मनोरम और बहुत ही अनूठी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा नंबर, सरसों और फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। सरसों को नवयुवती यानी कि मानव के जैसा दिखाया गया है, फागुन मास को भी मानव के जैसा दिखाया गया है, मनुष्य के जैसा यहाँ पर दिखाया गया है कविता में। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। अगला जो तीसरा नंबर बिंदु हमारा है, हाथ पीले कर लिए हैं। ये जो पंक्ति है, हाथ पीले कर लिए हैं, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं पीले करने के, एक तो पीले फूल खिल उठे हैं, दूसरा विवाह की एक विशेष रस्म पूर्ण कर ली गई है। जो कन्या है, विवाह के योग्य कन्या है, उसके हाथों में हल्दी लगा दी गई है। तो दो अर्थ यहाँ पर निकल के आते हैं। चौथा जो बिंदु इसका है वो हो सकता है कि ये हमारी जो पंक्ति है, एक पंक्ति यहाँ पर आई है, मुझे बहुत प्यारी ये पंक्ति लगी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो इस पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और स्वर मैत्री है। इसमें स्वर इसका बहुत अच्छा, गाने का मन करता है। अब आता है पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु जो है, काव्यांश में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है और प्रवाह है। ये चीज यहां पर देखने को बहुत अच्छी मिलती है। और अंत में हम बात करेंगे कि भाषा में चित्रात्मकता है। इसकी भाषा जब हम पढ़ते हैं इस कविता की, तो हमारे सामने सच में चित्र उपस्थित हो जाता है कि सरसों, हमें सरसों नहीं लगती, एक कन्या लगती है, विवाह योग्य कन्या लगती है, और चना हमें चना नहीं लगता। इस कविता में आप पढ़ोगे तो चने को भी दूल्हा के रूप में दिखाया गया है, चने के पौधे को। तो कविता जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और फागुन भी एक मनुष्य की तरह, तो हमारे एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है इस कविता को पढ़ करके। तो भाषा में चित्रात्मकता है, और लोक भाषा के शब्द इसमें, हाथ पीले करना, इस तरह के जो शब्द हैं, लोक भाषा से सजी हुई ये भाषा है। तो इस प्रकार से
हम उस कविता के बारे में लिख करके काव्य सौंदर्य को लिख सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा कक्षा 9 का जो नवंबर मास की जो परीक्षा हुई अभी अभी, उसका ये पेपर था और हमने प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल किया। आप भी इसको अभ्यास कीजिएगा और देखिएगा कि आपने कितना सही किया है पेपर। आपने अपनी मासिक परीक्षा हिंदी की दी तो कितना सही उसमें किया और कितना गलत किया, इस वीडियो के माध्यम से वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मित्रों, आपकी सफलता की शुभकामनाएं को लिए हुए मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।